अस्सलाम वालेकुम। एस्पायर के कैट कैम ट्यूटोरियल के साथ खुशामदीद। और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बेसिकली स्वीप बिटवीन टू रेल्स, ये न्यू कमांड है 3D मॉडलिंग की, हम देखेंगे और एक मॉडल क्रिएट करेंगे। और इसकी दूसरी वीडियो के अंदर हम इस मॉडल की जो है वो कैम यानी CNC प्रोग्रामिंग को स्टार्ट टू एंड देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट न्यू फाइल पे चले जाते हैं। मैं एक ही पैटर्न को फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। 10 बाय 10 बाय 25 इंचेस का वर्क पीस हम लेंगे। और हमने यहाँ पर आके जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी हम 3D मॉडलिंग करते हैं, कोई भी हम 3D फीचर बनाएंगे, तो 3D फीचर बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले 2 डायमेंशनल स्केच वो क्रिएट करें। फिर उस स्केच के रेफरेंस से, उस 2D ज्योमेट्री के रेफरेंस से, उस 2D वेक्टर के रेफरेंस से हम 3D ज्योमेट्री बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक्स देख लेते हैं। जो हमारा आउटकम है इस वीडियो का, स्वीप की कमांड हमने देख ली है। तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि हम बेसिकली दो लाइनें ड्रॉ करें जो कि पाथ का काम करेंगी, और एक सेक्शन जो कि उस पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 10 बाय 10 और सेंटर पॉइंट ले रहा हूँ इस शीट का। एक स्क्वायर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसको हम ऑफसेट कर लेते हैं इनसाइड 0.5। ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास इस वक्त दो पाथ मौजूद हैं। जो हमारा पहला स्क्वायर है वो बेसिकली बिल्कुल बॉर्डर पे बना हुआ था, तो जो मैंने क्रिएट किया, तो हो सकता है वो विजिबल उस वक्त आपको ना हो, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो। जब आप कॉर्नर पे जाके सेलेक्ट करेंगे तो वो स्केच या स्क्वायर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना होता है कि हमने एक सेक्शन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और इस सेक्शन को हम स्वीप करेंगे इस पाथ के ऊपर। ठीक है, तो मॉडलिंग में आते हैं, स्वीप बिटवीन टू रेल्स में आएंगे। यहाँ पर आगे सबसे पहले आपने दोनों पाथ सेलेक्ट करने हैं और यूज सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से सेक्शन को सिलेक्ट करना है और अप्लाई पे क्लिक करना है। और 3D व्यू में जाके जब आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से बॉर्डर बनी हुई आएगी, बड़ी खूबसूरत सी। ठीक है, अक्सर फ्रेम्स वगैरह में या जो वुडन पैनल होते हैं उसके अंदर, चाहे वो डोर के लिए यूज़ हो रहा हो या कबर्ड के लिए यूज़ हो रहा हो, उनके लिए आप इस तरह के डिफरेंट बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। हमारे पास ये एक बॉर्डर जो है वो क्रिएट हो गया। सिंपली हमने अभी स्वीप की कमांड अप्लाई किया। अदरवाइज हम इसको बहुत ही वर्सटाइल डायरेक्शंस के अंदर, वर्सटाइल मेथड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दोबारा से ड्राइंग में जाता हूँ और मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा गैप देके यहाँ पर मैं एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम आर्क लेंगे, स्टार्ट पॉइंट डिफाइन करेंगे, एंड पॉइंट डिफाइन करेंगे, और यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको इस पोजीशन पे लाके क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद हमने इस आर्क को सिलेक्ट करना है और हम इसको यहाँ से मिरर कर देंगे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिरर हो गया। 2D स्केचिंग के अंदर मैं ये सारी कमांड्स आपको बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर विजिट कीजिए। और यहाँ पर हम एक इसी पाथ के अंदर ही मैं एक इसका सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। सबसे पहले इसको सिंपली हम स्वीप करते हैं। तो 3D व्यू में आने के बाद यहाँ से हम दोनों 3D व्यू और 2D व्यू दोनों विंडो ओपन कर लेते हैं और मॉडलिंग में जाके हम स्वीप की कमांड में इन दोनों पाथ को सिलेक्ट करते हैं, यूज सिलेक्शन पे जाते हैं और हमने फाइनली अपना सेक्शन सिलेक्ट कर लेना है एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बड़ी एक लीफ या पत्ते की प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई है। ठीक है, क्लोज कर देते हैं इसको। अगेन थोड़ी सी इसके अंदर हम चेंजिंग करते हैं। दोबारा से मैं ड्राइंग के ऑप्शन में जाता हूँ, एक सर्कल सेलेक्ट करता हूँ और हम यहाँ पर एक मिड में एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, जब आप क्लिक कर देंगे तो जो भी डायमेंशन, जो भी रेडियस होगा वो ये पिक कर लेगा। तो आपने सर्किल की कमांड सेलेक्ट करनी है, इस पॉइंट पे क्लिक करना है और माउस का बटन जो है वो छोड़ना नहीं है, ऐसे ही आपने ड्रैग करना है। ठीक है, तो ये अप्लाई कर दिया मैंने, ओके। और हम ट्रिम की कमांड में जाके हमने इसको ट्रिम आउट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का यहाँ पर डिस्प्ले का एरर है। अगेन हम मॉडलिंग में जाएंगे
मॉडलिंग में जाने के बाद दोबारा से हम स्विफ्ट सेलेक्ट करेंगे, दोनों जो हमारे पाथ हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे, या रेल्स जो है उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और यूज सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद हम अपने इस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन, यहाँ से हम मर्ज में जाके अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें कि ये बेसिकली यहाँ पर उभरी हुई प्रोफाइल नज़र आ रही है, क्योंकि इसका डिस्प्ले इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। इसकी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ कि आप शुरू में जाके जो है वो डिस्प्ले की सेटिंग शुरू में जाके आप यहाँ से हाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं हाई कर लूँगा तो सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। यहाँ से हम थोड़ी सी रेजोल्यूशन हाई कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने यहाँ पर कुछ एडिटिंग की कमांड्स भी साथ साथ देखनी है। तो बेसिकली मैं 3D की जो व्यू है, जो विंडो है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और हम यहाँ से सबसे पहले पैटर्न की कमांड यूज़ करेंगे। जिस तरीके से हमने 2 डायमेंशनल पैटर्न किया था, अब यहाँ पर हम 3 डायमेंशनल या 3D फीचर को जो है वो पैटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सर्कुलर पैटर्न करूँगा, और हमने सबसे पहले इस फीचर को सिलेक्ट कर लेना है, पैटर्न की कमांड सेलेक्ट करनी है। ये एग्जैक्टली टॉप पर जो है वो हमारे जो ऑब्जेक्ट है इसका साइज है XY एक्सिस में। रोटेशन जो है वो मैंने शीट का सेंटर रखना है, तो मैं इसको X में और Y एक्सिस में 0 कर देता हूँ। नंबर ऑफ कॉपीज हमने टोटल 7 बनानी है। अब आप चाहें तो अगर टोटल एंगल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टोटल एंगल मेंशन कर दें 360 के अराउंड, ये तमाम ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। यानी यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और 360 पर जो है आपको पता है सर्किल 360 डिग्री पर बनता है। जो जितने भी 7 आइटम्स हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे 360 पर। ठीक है ना, लेकिन अगर आप हर 3D फीचर से दूसरे 3D फीचर का एंगल इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली डिफाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टोटल एंगल लूँगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी हम 7 रख रहे हैं, और हम यहाँ से कॉपी कर देंगे। ठीक है, क्लोज। तो यहाँ पर ये हमारा फ्लावर जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हमने जो है वो मज़ीद इसके अंदर कुछ माइनर सी चीज़ें जो है वो क्रिएट कर लेनी है। 2D व्यू पर हम जाएंगे, और यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ अंदाज़न। ठीक है, क्लोज कर देंगे। इसको भी हम मॉडलिंग में जाके 3D शेप के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, और यहाँ से जो है वो एंगुलर प्रोफाइल में यूज़ करूँगा। बेस हाइट अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ऑड आ रही है अभी, तो मैं फ़िलहाल इसकी बेस हाइट को कर देता हूँ 0। अच्छा, यहाँ से हम इसको, अच्छा ये बेसिकली माइनस में जो है वो पेनिट्रेट करने दे जाएगा, तो हम इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल इस फेस के साथ मैच हो गई है। ठीक है, अगेन इसको भी हम अप्लाई करके पैटर्न कर देते हैं। ठीक है, आपने इस वीडियो के अंदर जितनी भी कमांड है इसको आपने बार बार प्रोसेस करना है, ताकि आप कमांड जितनी भी हम यूज़ कर रहे हैं उससे फेमिलियर हो जाएं, उसके प्रोसीजर से आप फेमिलियर हो जाएं, ताकि जब बाद में आप एक्चुअल जॉब्स बनाएं तो आपको। अच्छा, यहाँ पर हमने 0 0 और कॉपी। अच्छा, इसके अंदर मेरे ख्याल से मैंने कमांड यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू सेलेक्ट दिस कमांड एंड देन क्लिक ऑन सर्कुलर एरे, देन डिफाइन सेंटर पोजीशन ऑफ सर्कुलर कॉपी। यहाँ से क्वांटिटी डिफाइन कर दी, टोटल एंगल 360 के अराउंड हम रोटेट कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर मज़ीद डिज़ाइन जो है वो पैटर्न हो गए, कॉपी हो गए, और लास्ट में हम एक सेंटर में हेक्सागन बना लेते हैं, पॉलीगॉन। यहाँ पर हम 6 कॉर्नर वाला ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, बटन आपने दबा के रखना है, जितना बड़ा भी आप इसको बनाना चाहें आप बना लें। ओके, फाइनली मॉडल में आना है हमने, और अगेन हम क्रिएट शेप में जाएंगे। यहाँ से हम एंगल ही इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, अप्लाई करते हैं, पहले रिजल्ट देखते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पर नो लिमिट अगर आप करेंगे तो जो भी हमारी बेस हाइट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 है। मैं थोड़ी सी यहाँ पे बेस हाइट जो है वो
बढ़ा लेता हूँ, यानी स्ट्रेट पोर्शन जो है वो 0.1 इंचज होगा। उसके बाद हमारी ये एंगुलर प्रोफाइल बननी शुरू होगी। ठीक है, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा कम कर देते हैं और लिमिट डिफाइन करने से एक फ्लैट फेस बन जाएगा जो कि बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। इसमें आप जितना ज़्यादा कम करते जाएंगे ये उतना क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ये ओके। तो फाइनली ये हमारा मॉडल जो है वो क्रिएट हो गया है। इसमें जस्ट एक बेस शेप रह गया, तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि हम यहाँ पे बना रहे हैं। मैं इस स्क्वायर को सिलेक्ट करूँगा जो स्टार्टिंग में हमने बनाया था, और यहाँ पर हम क्रिएट शेप में जाके फ्लैट पोर्शन ले लेंगे और इसको मैं 0.25 इंचेस डिफाइन कर देता हूँ, या इसको हम 0.5 इंचेस। ओके, तो ये एक बेस के साथ एक पैनल जो कि किचन कबर्ड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली हाँ, इसमें हमने एक काम ये करना है कि हमने इसको स्मूथ करना है। अभी ये शार्प एजेस हैं बिल्कुल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई स्मूथिंग फिल्टर की कमांड है, इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से ग्रेजुअली आपने स्मूथनेस क्रिएट करनी है। देखें इंटरनल यहाँ पर रेडियस क्रिएट होता जा रहा है, विजिबल होता जा रहा है। ठीक है, आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस डिज़ाइन। ये जो इसकी एज थी ये भी राउंड ऑफ हो गई है, और ये लीफ की प्रोफाइल थी ये भी आप देख रहे हैं कि ये राउंड ऑफ हो गई है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा 3D मॉडल यहाँ पे क्रिएट हो गया है, और नेक्स्ट उसमें हम इसकी प्रोग्रामिंग देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।